सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। इस समय निरंतर जो बैंक की सुधार की प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। हाँ, कुछ लोगों के फोन आते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि फोन बहुत ना करें क्योंकि बहुत काम होते हैं और वीडियो को विशेष कर सुने और शेयर भी करें और हो सके अगर सब लोग फेसबुक में हैं तो उसमें लाइक और कमेंट भी करें ताकि हो सकता है कि जो प्रश्न आप कर रहे हो वो हम ना जानकार हो तो जो जानकार लोग होंगे वो उत्तर दे देंगे आपको। उसका ये बेनिफिट ये है, आप फोन करोगे तो हम और आप जानेंगे और जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया में इसको हाईलाइट करोगे अपनी समस्या को तो वो कहीं ना कहीं सरकारों से भी और कमेटी तक आपका वो प्रश्न जाएगा, उसकी समस्या का हल होगा। ये ना सोचो कि विकास त्रिपाठी की फेसबुक व्यूज बढ़ रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। आप अपनी परेशानी को देखो और दूसरे की परेशानी को बात की बात है। तो साथियों, आपको बताते चले कि हमारी पल्स कंपनी जो थी वो जमीन का ही काम करती थी और आज 90% जो सेबी और कमेटी की तरफ से लोगों को मैसेज भेजे जा रहे जब वो अपना वो चेक करते हैं अपना स्टेटस चेक करते हैं सेबी पीएससी और refund.co.in साइट में जाकर, तो ज्यादातर लोगों का लैंड हैज बीन अलॉटेड करके मैसेज आता है। इसका मतलब है उनके खाते में उनके खाते के मुताबिक जमीन अलॉट कर दी है कंपनी के द्वारा। तो साथियों, अब आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं ये कंपनी को बैन क्यों किया गया 2014 को। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आरोप है, अभी सिद्ध भी नहीं हो पाया, मुकदमा चल रहा है। तो आरोप यही था कि आप फाइनेंस का काम करते हो ना कि रियल एस्टेट का काम करते हो। ठीक, अब समझिएगा, अगर फाइनेंस का काम कर रहे होते तो ये जमीन अलॉटमेंट कैसे वो दिखा रहे हैं। तो जब जमीन हमारे पास है और जमीन का काम कंपनी करती नहीं थी, दुर्भाग्य देखिए, तो ये जमीन कहां से आ गई और जमीन जब आप काम करती थी तो इसको बैन क्यों किया गया, एक बात। और दूसरी बात बताएं, एक हमारे ये अजय जायसवाल दिया है, वो अपना बांध लाओ, कौन सही बता यार, अपने कहा मैं खोल के रखना। आपको बता दें कि हमारे बॉन्ड की इतनी बड़ी पावर थी कि इस पर अदालत जमानत देती थी और जमानत किस पर मिलती है भैया? ये बॉन्ड है कंपनी का, इसमें अदालत की मोहर लगी हुई है। काफी बॉन्ड जो है पर हमारे पास भी थे पर वो नहीं मिल पाए, पर आज ये पहली बार आए हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? अजय जायसवाल। तो अजय जायसवाल जी ने बताया कि भैया हमारी बॉन्ड में जमानत ली गई थी, तो जमानत में वो व्यक्ति छूट गया था, मिल गया था जमानत, वो अभी बाहरी है। तो कहीं ना कहीं अब ये समझिए पल्स कंपनी कितनी पावर में थी कि देश के जो जज है, जज अदालत का सर्वोच्च न्यायालय हमारी उस पर जमानत दे रहा है। मोर्चा लगी जमानत वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि कंपनी कोई हल्की फुल्की नहीं थी। पर चलो कोई बात नहीं, मोदी है तो मुमकिन है क्योंकि मोदी बॉस है, बाप है, पिता है। इस समय मेलोडी खा रहे हैं और खिला रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बेरोजगार किया, अच्छी बात है, और आज हम लोगों को जमीन में बैठा दिया, बहुत अच्छी बात है। पर विचार करने की बात है, कंपनी इतनी पावर में थी कि इसके 10 पैसे के कागज, तो भैया 10 पैसे के बॉन्ड पर हमारी अदालतें हमारे व्यक्ति को जमानत देती थी। गाड़ी जैसे लोग जमानत किसी की लेते हैं मकान पर या गाड़ी की पेपर लगा के, वैसे हमारे पॉलिसी बॉन्ड पर इतनी दम थी, ताकत थी कि उस पर जमानत मिलती थी। और आज ये भाई यहाँ भी गए बॉन्ड की कॉपी लेके, तो बहुत अच्छा हुआ। तो मैं बताना यही चाहता हूँ कि अलॉटमेंट यस वाले परेशान ना हो, सबकी
समस्या सुनी जा रही है और निरंतर पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। इसके मेंबर बनिए। एक पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, एक पैसे किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मेंबर का कोई भी फीस नहीं है, केवल आपको ये सबमिट करना है। इसके साथ में आपको आधार की फोटोकॉपी लगानी है, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगानी है और जो भी आपके पास बॉन्ड है की कॉपी है तो बॉन्ड की लगा दीजिए। अगर ऑफिस में आपने जमा कर दिया है तो उसकी स्लिप होगी, अगर वो भी नहीं है तो कोई रसीद हो, अगर वो भी नहीं है तो पॉलिसी नंबर, अगर आपका कहीं डायरी या कॉपी में नोट हो तो वो लिख दीजिए पॉलिसी नंबर के पास में। काम खत्म। इसको भर के भिजवाना है, ठीक है। और कहाँ भिजवाना है? ये पते पे भिजवाना है। देखिए कहीं ना कहीं अगर ये मेंबर हमारी संख्या बल दिखाएगी कि हम लोगों के इतने लोगों का अभी भुगतान नहीं हुआ, तभी हमारा संगठन ये लड़ पाएगा। साथियों पुनः मैं बता रहा हूँ, संगठन कोई भी खराब नहीं होता है, सब अपनी अपनी कार्यशैली के हिसाब से कार्य कर रहे हैं और निरंतर हम लोगों के भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। कभी आज उसका फल है कि देश के 15% लोगों का भुगतान आया है। यहाँ पे कितने लोगों का, जितने लोगों का आया हो वो हाथ उठाए या अगर बगल का आया, आपकी जानकारी में है कितने लोगों का पेमेंट आया? लगभग 15% देश के निवेशकों का भुगतान आया है। आशा और विश्वास है। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके अलॉटमेंट अगर दिखा रहा है कि जमीन आपको दे दी गई है तो उनको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। जिनके पेपर यहाँ पे जमा है उनको भी पेमेंट मिलेगा, जिनके पेपर खो गए हैं उनको भी भुगतान मिलेगा, जो लोग मर गए हैं उनका भी भुगतान होगा, जिनके नामी भी मर गए उनके भी भुगतान होंगे। थोड़ा विलंब कीजिए क्योंकि तेजी के साथ में 2024 से ये निरंतर लड़ाई लड़ रहा है संगठन और ये आगे भी लड़ेगा। ये विश्वास और मेंबरशिप बना के चलिए तभी कुछ हो पाएगा। धन्यवाद आप सभी का। सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है।